नमस्कार दोस्तों, आज हम एलडीसी सीसीटीसी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। इसमें सबसे जो बड़ा पोर्शन हम मान सकते हैं वो है कमर्शियल का। ठीक है, कमर्शियल के बारे में हमें डिटेल में जानना होगा। ठीक है, इसमें भी हमारे दो पोर्शन है, एक गुड्स का है और एक कोचिंग का है। ठीक है, हम दोनों को डिटेल में बुक पर नहीं, उसे जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा पोर्शन है वो आता है राजभाषा का। राजभाषा के लगभग मैं 2-3 हज़ार क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 से 3 के ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का आता है और इसमें से लगभग हमें 100% एक्यूरेसी के साथ में इसे पूरा करना चाहिए। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो। तीसरा पोर्शन आता है इसमें हमारा जीके का। ठीक है, जीके भी कौन से वाली, रेलवे से रिलेटेड खास कर दी। ठीक है, ये भी मैं आपको कराऊंगा, मान के चलो 2-3 हज़ार क्वेश्चन के आसपास में इसके करवाने से कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इसमें हमें करंट अफेयर पे भी ध्यान देना है, और ख़ासकर करंट अफेयर कौन सा, जो रेलवे से रिलेटेड है। ठीक है, रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर पे भी हमें ध्यान देना है, जो कि मैं ही करवाऊंगा आपको ये भी। इसके बाद में 5वें नंबर पे क्या आता है, इसमें आता है इंग्लिश का पोर्शन, जो कि थोड़ा टफ पोर्शन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी तो नॉर्मल दे देता है, कभी कभी थोड़ा टफ क्वेश्चन भी दे देता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेज है। ठीक है, इसके बाद में जो है एरर डिटेक्शन है। ठीक है, और जी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और आपका एक्टिव पैसिव है। आप बिना टेंशन के सिर्फ इस मेरे चैनल से पढ़ लें, ये गारंटी है मेरी कि आपको सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा 6th नंबर में आपका मैथ। मैथ जो है ज़्यादा टफ नहीं आता है। मैथ के जो क्वेश्चन है एवरेज ही रहते हैं, फिर भी मैं चैप्टर वाइज एवरेज टाइप के क्वेश्चन ही कराऊंगा, ज़्यादा हाई लेवल के करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर आपको एडवांस मैथ करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बेसिक कैलकुलेशन जो है उसी पे ही बेस्ड 8-10 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा रीजनिंग भी आता है। ठीक है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता क्या है, 8वां नंबर आता है हमारा, जो 8वें नंबर पर हमारा आता है जैसे लीव हो गया है। ठीक है, इसके बाद में अलग अलग तरह की लीव हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हर टॉपिक वाइज को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे भी हमारे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रीजनिंग से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, नॉर्मली 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथ से हमारे थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, 15 क्वेश्चन तक भी मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इंग्लिश से भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। रेलवे करंट अफेयर के बारे में देख लेते हैं। रेलवे करंट अफेयर से हमारे
मान के चलो रेलवे करंट अफेयर से कभी कभी तो ज़्यादा भी आ जाते हैं, लेकिन मिनिमम 5 क्वेश्चन मान के चलो कि आते हैं। जीके से भी 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। राजभाषा के तो फिक्स है ही 10 नंबर आपके। कमर्शियल से जो है मान के चलो आपके, देखिए कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी हैं जिसमें 60 मार्क्स तक, 60-70 मार्क्स तक सिर्फ कमर्शियल पोर्शन ही आता है। और कई बार हमने देखा है कि सीसीटीसी के एग्ज़ाम में कि आपको ऐसा भी हुआ है कि 20-25 क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया हमारा सीसीटीसी एलडीसी के लिए। ठीक है, इसमें मेनली आप अगर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स के में जॉब कर रहे हैं तो वही इसके लिए एलडीसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। बहुत अच्छी जॉब है, आपको सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है, उसके बाद में टीए भी मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपसे आके लोग बाग रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें सीट दिलवाई जाए। ठीक है, अगर उनके पास में सीट नहीं है तो आपसे अच्छे अच्छे लोगों से आपका कनेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आज ये सिलेबस के बारे में है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो हम अब धीरे धीरे अपने सिलेबस की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, और आप चाहें तो इसे जो है 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं वीडियो को आगे से। ठीक है, तो आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं एवरेज स्पीड से ही पढ़ाऊँगा। अगर आपको स्लो पढ़ना है तो नॉर्मल स्पीड से पढ़ें, अगर तेज़ थोड़ा सा आप समझ सकते हैं तो 1.5 की स्पीड से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।